तो गाइस हमारे पेड टेलीग्राम चैनल पर थ्रोन ऑफ स्टील के सीजन 3 के 150 प्लस से भी ज्यादा एपिसोड अपलोड हो चुके हैं। तो अगर आपको देखना है तो सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करिए, फोन नंबर से लॉगिन करके पेमेंट कर दीजिए। फोन नंबर से लॉगिन इसलिए ताकि अगर भविष्य में आप निकल जाए तो फिर से ज्वाइन हो सके। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो हायू की टेलीपोर्टेशन पावर का यूज करते हुए जो डेमन गॉड सेरा होता है उससे बचकर भागने लगता है। डेमन गॉड सेरा गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, आज मैं बचकर तुम्हें जाने नहीं दूंगा, आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और तुरंत लॉन्ग हाउचेन को पकड़ने के लिए अपने पंखों को खोलकर बहुत ही स्पीड के साथ लॉन्ग हाउचेन का पीछा करने लगता है। लॉन्ग हाउचेन स्टारलाइट यूनिकॉर्न पर बैठकर हवा की स्पीड के साथ भाग रहा होता है और तभी लॉन्ग हाउचेन एक जगह रुकता है। लॉन्ग हाउचेन डेमन छावनी से बहुत ज्यादा दूर आ चुका था। लॉन्ग हाउचेन पीछे मुड़ता और कहता है, बहुत हो चुका, रुक अभी तेरे को दिखाता हूँ। लॉन्ग हाउचेन स्टारलाइट यूनिकॉर्न को अपने स्टार में रख लेता है, तुरंत अपना ग्लोरियस स्टार वाला तलवार को निकालता है और तुरंत लॉन्ग हाउचेन एक टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है। उस टेक्निक का नाम होता है असेंडिंग ड्रैगन थ्रोन टेक्निक और लाइटनिंग फ्लैश। लॉन्ग हाउचेन ने अपने फादर द्वारा सिखाई गई टेक्निक्स असेंडिंग ड्रैगन थ्रोन टेक्निक को लाइटनिंग फ्लैश, जो उसने खुद एक टेक्निक बनाई थी, इन दोनों टेक्निक्स को मिलाकर उसने एक बहुत ही खतरनाक टेक्निक बनाई थी। अब लॉन्ग हाउचेन की आसमान में बहुत सारी तलवारें आ जाती हैं और उस तलवारों के आगे बिजली चमक रही होती है। लॉन्ग हाउचेन तुरंत डेमन गॉड सेरा की तरफ अटैक कर देता है। डेमन गॉड सेरा कहता है, तुम्हारे अंदर तो बहुत ज्यादा काबिलियत है लेकिन यह सब मेरे सामने नहीं चलने वाला है। और तुरंत डेमन गॉड सेरा के सामने उसका डेमन पिलर आ जाता है। लॉन्ग हाउचेन की सारी तलवारें डेमन पिलर से टकराकर टूट जाती हैं। डेमन पिलर एक अति दैवीय उपकरण है जिसके कारण उस पर लॉन्ग हाउचेन का ये टेक्निक काम नहीं कर। लॉन्ग हाउचेन डेमन गॉड सेरा से कहता है, शायद तुमने एक बात नोटिस नहीं की, मैं लगातार डेमन छावनी से भागे ही जा रहा था। मैंने तुम पर ना ही पीछे मुड़कर एक बार अटैक किया ना ही कोई वार किया, तुम जानते हो ऐसा क्यों? और तुरंत लॉन्ग हाउचेन एक टेक्निक परफॉर्म करके डेमन गॉड सेरा और अपने चारों तरफ बहुत ही बड़ा धुंध क्रिएट कर देता है और उस धुंध के बाहर कुछ नहीं दिख रहा था। के अंदर एक खाली जगह था जहां पर लॉन्ग हाउचेन और डेमन गॉड सेरा थे। अगर कोई बाहर से देखना चाहे तो उसे केवल लाल लाल धुंध और पीला पीला धुंध ही दिखेगा और वह अंदर नहीं देख सकता। लॉन्ग हाउचेन कहता है, आज तुम मेरे हाथों मरोगे। और तुरंत लॉन्ग हाउचेन अपनी दोनों स्वॉर्ड को समन कर लेता है, स्वॉर्ड ऑफ नेचर और उसका ब्लू रेन हिबिकस ऑफ लाइट। और अचानक से लॉन्ग हाउचेन की बॉडी से एकदम बैगनी कलर का ऑरा निकलने लगता है और हायू के माथे का सिंबल उसके चमकने लगता है। लॉन्ग हाउचेन की जो पंख होते हैं वह तुरंत निकल जाते हैं। लॉन्ग हाउचेन के पंखों और उसकी बॉडी से बहुत ही तेज बैंगनी कलर का ऑरा निकलने लगता है और लॉन्ग हाउचेन का दबाव इतना ज्यादा होता है कि तुरंत डेमन गॉड सेरा उसके सामने झुक जाता है। और डेमन गॉड सेरा तुरंत इस आभा को पहचान जाता है और कहता है, ये तो ऑस्टिन ग्रिफ है, क्या तुम्हारे पास ऑस्टिन ग्रिफ है? और तुरंत डेमन गॉड सेरा सोचता है कि मुझे जल्द से जल्द अपने डेमन पिलर का उपयोग करते हुए यहाँ से भागना होगा। अगर मैं बच के भागने में कामयाब हो जाता हूँ और अपने सभी डेमन साथियों के पास पहुँच जाता हूँ और मैंने यह खबर डेमन गॉड एम्परर तक पहुँचा दिया तो मुझे बहुत सारे इनाम मिलेंगे और मैं एक ही बार बहुत ही ज़्यादा अमीर हो जाऊँगा। या ऐसा हो सकता है कि डेमन गॉड एम्परर मुझ पर मेहरबान हो जाएं और तुरंत मुझे बहुत सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दे जिससे मैं अपनी पावर्स को बढ़ाकर डेमन गॉड की रैंक को बढ़ा सकता हूं और मैं टॉप 36 में डेमन गॉड के रैंक में चला जाऊंगा। तो ये कितना ज़्यादा सुहाना होगा, पर मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। तुरंत वहाँ पर डेमन गॉड सेरा एक टेक्निक को परफॉर्म करता है और तुरंत उसका डेमन पिलर एक क्लोन को निकालता है। लॉन्ग हाउचेन तुरंत देखता है कि वह क्लोन उसके जाल से बचकर भागने की कोशिश कर रहा है। लॉन्ग हाउचेन हंसते हुए कहता है, तुम्हें भागने की इतनी ज्यादा जरूरत क्यों है? और तुरंत लॉन्ग हाउचेन एक ही पल में उस क्लोन के सामने पहुंच जाता है और उन दोनों के बीच में थोड़ी सी बैटल होती है और तभी हमें दिखाया जाता है डेमन गॉड सेरा जो लॉन्ग हाउचेन को लड़ता हुआ देखकर कहता है, अब आएगा ना मजा, और तुरंत अपना भाला उठाकर लॉन्ग हाउचेन पर मारने के लिए बढ़ता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कायर को, जो कायर थी वो लॉन्ग हाउचेन का लगातार डेमन छावनी से ही पीछा कर रही थी। लॉन्ग हाउचेन ने यह प्लान बनाया था कि अगर कुछ भी गड़बड़ होता है तो वह संभाल ले। और जो कायर थी वह लॉन्ग हाउचेन के धुंध बनाने से पहले उस धुंध में छिप गई थी और इन दोनों की बैटल को ध्यान से देख रही।
जैसे ही डेमन गॉड सेरा लॉन्ग हाउचेन को मारने ही वाला होता है, तुरंत कायर धुंध से बाहर निकलती है, द डेथ ऑफ खंजर को समन करती है और उसकी 7 चालों में से एक द चाइल्डहुड टेक्निक को परफॉर्म करती है और एक ही अटैक में डेमन गॉड सेरा को बहुत ही ज्यादा घायल कर देती है। लॉन्ग हाउचेन तुरंत उस क्लोन को पहले मारता है और कहता है पीछे से अटैक करेगा। तुरंत लॉन्ग हाउचेन अपनी दोनों स्वॉर्ड से इतना खतरनाक डेमन गॉड सेरा को मारता है कि डेमन गॉड सेरा का शरीर का टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है और डेमन गॉड सेरा का शरीर एकदम मिट्टी की तरह जमीन पर बिखरा हुआ था। तभी डेमन गॉड सेरा के शरीर के अंदर से प्रकाश का रोशनी तेज से निकलता है और उसका ताज बाहर निकलता है जो सीधे उसके डेमन पिलर में जाने की कोशिश करता है, लेकिन लॉन्ग हाउचेन उसे तुरंत पकड़ लेता है और तभी हमें दिखाया जाता है हायू तुरंत छोटा सा बनकर लॉन्ग हाउचेन के पास आता है और उस ताज को खा जाता है और लॉन्ग हाउचेन कहता है कार से हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। यहाँ पर 6 डेमन गॉड और हैं, उन्हें डेमन गॉड सेरा की मृत्यु के बारे में पता चल गया होगा, हमें जल्द से जल्द निकलना होगा। अगर हायू इसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश भी करता है तो यहाँ पर अगर वो 6 आ गए तो बहुत ही बड़ी मुसीबत हो सकती है। लॉन्ग हाउचेन तुरंत टावर ऑफ इटर्निटी का द्वार खोलता है और उसमें लॉन्ग हाउचेन और कायर टेलीपोर्ट हो जाते हैं और इसके बाद हमें दिखाया जाता है 6 डेमन गॉड की तरफ जो असैसिन का पीछा करते हुए ओझा सिटी की तरफ बढ़ रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही डेमन गॉड सेरा मरता है उन्हें रियलाइज होता है कि डेमन गॉड सेरा मारा जा चुका है और सब असैसिन का वो लोग पीछा छोड़कर तुरंत डेमन गॉड सेरा जहां पर मारा था उधर की तरफ उड़ने लगते हैं और थोड़ी देर में वो पहुंचते हैं। वो देखते हैं कि डेमन गॉड सेरा की लाश ऐसे मिट्टी की तरफ बिखरी हुई है और वो लोग कहते हैं आखिर ये कैसे हो सकता है, डेमन गॉड सेरा कैसे मर सकता है। और हमें दिखाया जाता है लॉन्ग हाउचेन की तरफ। जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो टावर ऑफ इटर्निटी में टेलीपोर्ट हो चुका होता है और तभी जो हायू होता है वो लॉन्ग हाउचेन की बॉडी से निकलता है। अब हायू बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका था, तभी जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो हायू के गले लग जाता है, लेकिन हायू 15 मीटर का था जिसके कारण लॉन्ग हाउचेन को उसके 5 सिरों से एक एक करके गले मिलना पड़ा था और वहाँ पर कायर भी थोड़ी सी शांत हो जाती है। तभी जो हायू होता है वो लॉन्ग हाउचेन से कहता भाई मेरा 6वां सिर इवॉल्व होने वाला है जिसके कारण मुझे फिर से अपनी दुनिया में वापस लौटना होगा। और वहाँ पर जो हायू होता है वह फिर से लॉन्ग हाउचेन से गायब होकर अपनी दुनिया में चला जाता है। अब हायू का 6वां सिर आने वाला है और उसके बाद वहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वह सोचता है कि 5 सिर पर इतना ज़्यादा भयानक क्षमता थी तो 6वें सिर पर क्या होगा। और गाइस यह सब जानने के लिए आपको और भी एपिसोड देखने की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है डेमन छावनी की तरफ। डेमन छावनी में डेमन गॉड की मीटिंग बैठी हुई थी और वहां पर एक डेमन गॉड बोलता है हम ओझा सिटी पर 8 लोग अटैक करने आते लेकिन अब केवल 6 डेमन गॉड जिंदा हैं, हमें कुछ ना कुछ करना होगा। और गाइस ओझा सिटी की डेमन आर्मी को जो इस समय लीड कर रही थी वो एक लड़की डेमन गॉड थी जो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल थी और उसके 2 बहुत ही बड़े बड़े बुम्बे थे। जो उसके कपड़े थे उसके बुम्बे को रोक नहीं पा रहे थे, वह इतना ज्यादा टाइट था कि कब वह बाहर आ जाएगा। लेकिन वह डेमन गॉड बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी, वह 12th डेमन गॉड थी जिसके सामने यहाँ पर पूरी डेमन आर्मी को लीड करना पड़ा था। और वहाँ पर जितने भी डेमन गॉड होते हैं उनकी आंखों में नहीं देखते थे बल्कि कहीं और ही देखते थे और इसी के कारण लड़की डेमन गॉड ने कितने डेमन्स को मौत के घाट उतार दिया था। तभी उन्हीं में से एक काली परछाई वाला डेमन बोलता है और गाइस ये काली परछाई वाला डेमन वही था जो कायर को जान से मारने ही वाला था और वह कहता है हमें कुछ ना कुछ करना होगा, हमें इस असैसिन टेम्पल को पूरा जड़ से उखाड़ कर फेंकने की जरूरत है। हम 8 डेमन गॉड को डेमन गॉड एम्पायर ने यहाँ की कमान संभालने के लिए भेजा था लेकिन अब 6 ही जिंदा हैं। असैसिन टेम्पल की औकात काफी ज्यादा होती जा रही है और हमें कुछ ना कुछ करना होगा। तभी लेडी डेमन गॉड कहती है तो चलो करते हैं, सारे लोग अपनी पूरी सेनाओं को रेडी करो, हम एक ही साथ मिलकर जितने लोग बचे हुए हैं इस 6 डेमन गॉड हम लोग एक ही साथ असैसिन टेम्पल अटैक करके पूरी असैसिन टेम्पल को ही उखाड़ कर फेंक देंगे। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है लॉन्ग हाउचेन और कायर के। लॉन्ग हाउचेन और कायर तुरंत टावर ऑफ इटर्निटी से निकलते हैं और सीधे वो लोग ओझा सिटी की असैसिन हॉल की तरफ बढ़ने लगते हैं। और जैसे वो लोग ओझा सिटी के असैसिन टेम्पल में इंटर करते हैं उन लोग का बहुत ही भव्य तरीके से स्वागत करता है। जितने भी असैसिन होते हैं वो लॉन्ग हाउचेन को बहुत ही श्रद्धा भरी नजरों से देख रहे थे क्योंकि लॉन्ग हाउचेन ने डेमन गॉड सेरा को मारा था।
यह खबर पूरा एसेसियन टेम्पल सुनकर काफी ज्यादा शौक था। जब से यह गोल्ड नाइट वाला बंदा आया था, इसके आने से 2 डेमन गॉड मारे जा चुके हैं। और तभी जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो एक कमरे में सेंग्यू से मिलने जाता है और कायर भी लॉन्ग हाउचेन के साथ होती है। ओल्ड एडर सेंग्यू लॉन्ग हाउचेन पर काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम लोग को सख्त निर्देश दिया था कि किसी भी डेमन गॉड से पंगा मत लेना। तो लॉन्ग हाउचेन कहता है पर हमने उसे मार दिया। तो ओल्ड एडर सेंग्यू से डांटते हुए कहते हैं, अरे तुम लोग का प्लान फेल हो जाता तब तुम लोग पर कितनी बड़ी मुसीबत आ सकती थी, तुम लोग जानते भी हो। तो लॉन्ग हाउचेन कहता है, एल्डर सेंग्यू अब इसकी कोई भी चिंता मत करिए, हम लोग अब इस सारी चीजों को संभाल लेंगे। तभी हमें दिखाया जाता है एसेसियन टेम्पल के बाहर एक तुरंत गार्ड दौड़ते हुए कहता है और कहता है हमारे ऊपर डेमन की बहुत ही बड़ी आर्मी अटैक कर रही है। ओल्ड एडर सेंग्यू शॉक में कहते हैं, क्या तुम क्या बोल रहे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो गार्ड कहता है कि बहुत ही बड़ी डेमन की आर्मी, इस बार जितने भी डेमन गॉड बचे हुए थे, मतलब 6 डीमन गॉड अपने पिलर के साथ पूरे एसेसियन टेम्पल पर अटैक कर रहे हैं, हमें मोर्चा संभालने की जरूरत है। तो लॉन्ग हाउचेन कहता है और गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं।